हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये ताइगी वन शॉट है क्योंकि आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा था कि मैं ताइगी वन शॉट दूँ, इसलिए मैंने ताइगी वन शॉट दिया है। एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसी लगी। और आप सब कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को कैरेक्टर समझा देती हूँ। सुगा जो होता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और ताई जो होती है वो एक नॉर्मल गर्ल होती है और लीशा उसकी मदर होती है, बट वो स्टेप मदर होती है जो ताई को बहुत परेशान करती। एंड जेके जो होता है वो सुगा का फ्रेंड होता है। जिमिन और जेके ऑलरेडी मैरिड होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। व्हाट द हेल, ये किस तरह की डील है? मुझे ये डील करने के लिए मुझे मैरिज करनी होगी? ये कैसी बेकार सी डील है? मुझे ये किसी भी तरह डील चाहिए, मतलब किसी भी तरह। समझ सकता हूँ सुगा, लेकिन इस डील को करने के लिए तुम्हें मैरिड होना होगा, क्योंकि ये डील सिर्फ मैरिड लोग ही कर सकते हैं और तुम अभी भी सिंगल हो, तो तुम्हें इस डील करने के लिए तुम्हें मैरिज करनी होगी। तो तुमने क्या सोचा? देन फिर सडनली जेनी नॉक करती है और वो अंदर आती है। सुगा सर, आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया। ये रही आपकी फाइल और मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, देख लीजिए ये सही है। हाँ बिल्कुल सही है, तुम जा सकती हो। एक्चुअली आर्मी लीसा जो होती है वो सुगा की कंपनी में काम करती है और अब सुगा बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो घर जा रहा था। बट अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है और वो रुक जाता। व्हाट द हेल, इस कार को भी अभी खराब होना था? अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना था, मैं और सही परेशान हूँ और इस कार ने मुझे और तंग कर रखा है। मैं क्या करूँ? ओह गॉड, ये कौन है? लाइफ को एंजॉय कर रही होती है, तभी सुगा उसे देखता ही रह जाता है। ओह माय गॉड, क्या अमेजिंग लड़की है, क्या ब्यूटीफुल है। ये तो मैं ही डिजर्व करता हूँ, सच में खूबसूरत है। सुगा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक ड्राइवर आता है और सुगा को कहता है कि गाड़ी ठीक हो गई है और सुगा उससे बात करने में बिजी हो जाता है। जब वो वापस मुड़कर देखता है तो ताई वहाँ से जा चुकी होती है। हाँ, ये कहाँ गई? ओह शिट, मैं तो भूल ही गया बात करने के चक्कर में। कोई बात नहीं, ये जहाँ भी गई है ना, मुझसे ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी और मुझसे ज़्यादा दूर रह भी नहीं पाएगी। मैं तुम्हें ढूंढ लाऊंगा ब्यूटी। इस लड़की ने तो मेरे नाक पे दम कर रखा है। ताई, ताई अब तक घर नहीं आई है, पता नहीं क्या कर रही होगी। मैंने इसे सामान लेने को बोला था, लेकिन लगता है कि उधर ही जाकर फंस गई। मॉम, बीच मुझे मॉम मत बुलाया करो, समझी ना? तुम मेरे लिए नौकर की तरह हो, तो मॉम बोलने का सोचना भी मत। और जो मैंने कहा था वो किया कि नहीं? सामान लाए जो मैंने कहा था? तुम्हारे वजह से सब कुछ लेट होता है। सॉरी, हाँ मैंने सामान ले आया। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन सुगा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और उसे डील क्रैक करने के लिए उसे मैरिड होना चाहिए। वो सडनली जेके से बात करने लगता है और पूछता है कि वो क्या करे अब। जेके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कैसे इस डील को हैंडल करूँ? मुझे किसी भी तरह ये चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम ही बताओ क्या करूँ मैं अब? रिलैक्स सुगा, रिलैक्स। मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान सोच रखा है और प्लान ये है कि तुम अब शादी करोगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की, और वो होगी लीशा। लीशा, अंदर आओ। हेलो सर, मुझे जेके सर ने सब कुछ बता दिया है कि मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। मैं इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन हाँ, जेके सर ने कहा था इसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज
1 ईयर के लिए करनी होगी। हाँ, लेकिन 1 ईयर के लिए नहीं, सिर्फ 6 मंथ के लिए है ये। इट्स ओके सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस पैसों से मतलब है। अगर आप 6 मंथ कह रहे हो तो 6 मंथ ही होगी, और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए रेडी हूँ। बताइए कब से मैरिज ये शुरू करनी है, बोलिए। इट्स ओके सुगा, ये मैरिज 6 मंथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन जानता है ये 6 मंथ पूरी लाइफ में बना दूँ। और वैसे भी इतने रिच मैन को कौन ही छोड़ना चाहेगा। मैं अगर तुम्हारी वाइफ बन गई तो पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे, मुझे कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद लीशा जो होती है वो शुगा के घर में शिफ्ट हो जाती है और वो लोगों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी हो जाती है। और आज वो शुगा के घर आई है। ताई जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें तुम्हारे स्टेप फादर के घर जाना है। मैं मैरिड हो चुकी हूँ, अब हम उसके यहाँ जाएंगे। व्हाट? स्टेप फादर? मुझे नहीं जाना। बीच में तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, और ये मेरा ऑर्डर है। चुपचाप से तुम चलो। अपने बाप की तरह किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताई बहुत फोर्स करती है वो नहीं जाने का, लेकिन लीशा उसे ज़बरदस्ती सुगा के घर ले जाती है और वो लोग सुगा के घर पहुँच जाते। हेलो अभी, हम लोग पहुँच गए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, एंड मिस भी क्यों ना करूँ, आफ्टर ऑल तुम मेरे अब हस्बैंड हो। ओ प्लीज़ लीसा, स्टे अवे फ्रॉम मी। और हाँ, ये 2 बैग क्यों? ये दूसरे बैग किसके हैं? ओह सॉरी, मैंने तो तुम्हें बताना ही भूल गया। एक्चुअली मेरी ना एक स्टेप डॉटर है, इसीलिए मैंने उसे भी साथ ले आया है। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। और हाँ, हमारे रूम्स अलग अलग होंगे तो तुम अपने रूम पर जा सकती हो। उसके बाद लीशा वहाँ से जाती है और ताई अंदर आती है। ये कितना सारा सामान है। मॉम मुझे हमेशा ऐसे ही फंसा कर क्यों चली जाती है? सडनली शुगा ताई को देखता है और वो शॉक्ड हो जाता। हाँ, ये तो वही लड़की है। लेकिन एक मिनट, क्या ये मेरी स्टेप डॉटर है? शुगा ये सब सोच ही रहा होता है कि सडनली वहाँ पर ताई आती है और वो शुगा को हेलो करती है, वो भी डैड बोलकर। हेलो डैड, मैं किम तायोंग हूँ। मॉम ने आपको मेरे बारे में बताया होगा, वो वही है। हाँ डैड, मैं और इसका हाँ बताया था। अंदर आओ ना। उसके बाद ताई अंदर आती है और वो लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद शुगा जो होता है वो ताई के रूम पर जाता है। ताई सो गई हो क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डैड नहीं सोया हूँ मैं। हे ताई, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे डैड की तरह हूँ ना, तुम ही कहती हो ना, फिर मुझसे डरो मत। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है? एक्चुअली मुझे पूछना था, लीशा क्या तुम्हारी खुद की मॉम है? नहीं, वो मेरी स्टेप मदर है। और वो क्या? मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा फ्रेंड की तरह ही हूँ, मुझसे कंफर्टेबल रहो, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। बताओ। और वो क्या ताई? क्या सच? एक्चुअली वो मुझे अपनी नौकर की तरह देखती है। लेकिन क्या? तुम्हें नौकर की तरह देखती है? लेकिन क्यों? एक्चुअली मेरे पापा बहुत रिच थे, लेकिन लॉस होने की वजह से वो डेथ में चले गए, और थोड़े बहुत जो पैसे थे उन्होंने मेरे नाम कर दिए हैं। बट वो उनके बाद उनकी डेथ हो गई, और जो पैसे मेरे नाम किए हैं वो मुझे 24 ईयर के बाद मिलेंगे। इसलिए मॉम ने मुझे अपने साथ रखा है ताकि वो मुझसे सारी प्रॉपर्टीज ले सके। ओह, मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा, उसे देखकर ऐसा ही लगता है। बट डोंट वरी, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकती हो, मैं तुम्हारा फ्रेंड की तरह हूँ। उसके बाद शुगा और ताई दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं।
और दोनों के अंदर फीलिंग्स आ जाती है और अब ये दोनों एक रूम पर मस्ती कर रहे हैं। ताई प्लीज मेरा वो पेपर दे दो ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ मुझे भी काम करना है प्लीज़। और एली, मैंने जो काम बोला था वो किया। मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए खाना बनाओ। हाँ बाबा बोला था, लेकिन मैं बना दूंगा इसके बाद। अभी मुझे वो पेपर दे दो प्लीज़, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पेपर तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको ये चाहिए तो मेरे लिए खाना बनाना होगा। ले लो अगर होता है तो। उसके बाद सुगा ताई को पकड़ने लगता है और वो सडनली, ताई मुझे पेपर्स दो। ओके ताई, तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो गई हो। अब मुझे लगता है ना कि तुम्हें इसके बदले में पनिशमेंट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आर यू रेडी? बट मैंने क्या किया है? और पनिशमेंट? वो क्यों? जब मैं तुम्हें दूंगा तब पता चलेगा। ताई, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी ताई? बोलो क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आप तो मेरे मॉम से वेडिंग की हो ना, और मैं आपकी डॉटर हूँ ना। ताई, डॉटर तुम मेरी नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी डॉटर की तरह देखा ही नहीं। और रही बात वेडिंग की, तो वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। किसी कारण मुझे तुम्हारी मदद से ये करना पड़ा और ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं और निशा दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये फेक मैरिज है और मैं आपकी रियल स्टेप डॉटर नहीं हूँ। नो ताई, किसने कहा कि तुम मेरी स्टेप डॉटर हो? मैंने कभी तुम्हें कहा? मैंने तो तुम्हें हमेशा फ्रेंड ही कहा। और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाली है। लेकिन ये सारी बातें लिशा सुन लेती है। इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया। इसके फादर से जब मैंने वेडिंग करी तो इसका फादर मर गया और सारी प्रॉपर्टी इस इडियट के नाम कर गया। और अब मैं जब इसे अपना हस्बैंड बनाकर पैसा लेना चाहती हूँ, तो अब इसे भी अपने जाल में कर लिया। इसका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। पूरी लाइफ मेरे लिए बस प्रॉब्लम ही क्रिएट करा है। आज तक मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है। लेकिन ताई, अब तुम्हारा काम हो गया है। अब तुम्हें ना यहाँ से जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें अपने फादर के पास। उसके बाद लिशा किसी से फ़ोन में बात करने लगती और उसे कुछ समझाने लगती है। थोड़ी देर बाद ताई भी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। ओह शिट, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मुझे फटाफट कॉलेज के लिए निकलना होगा, वरना प्रोफेसर मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाएंगे। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप किम तायोंगे? बोलिए। यस, मैं किम तायोंगी हूँ। दैट्स गुड बेबी गर्ल, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन ताई घर नहीं लौटती है और ये देखकर शुगा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। रात के 9 बज गए हैं, ताई अब तक घर क्यों नहीं आई है? वो तो कॉलेज गई थी ना, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। शुगा बहुत देर तक वेट करता है। उसके बाद वो कॉलेज पर फ़ोन करता है और पता करता है, तो पता चलता है कि वो कॉलेज से बहुत पहले ही निकल गई है। ओह शिट, अगर ताई कॉलेज पर नहीं है तो कहाँ जा सकती है? ताई, कहाँ गई हो तुम? तन फिर शुगा जेके को फ़ोन करके बताता है कि
ताई नहीं मिल रही, तो वो पता करके बताए कि आखिर ताई कहाँ गई है। ओके सुगा, मैं फ़ोन करके अब बताता हूँ कि आखिर ताई कहाँ गई है। तुम फिक्र मत करो, ताई मिल जाएगी। फिर थोड़ी देर में जेके पता करता है और वो फिर सुगा को फ़ोन करता। भाई एक्चुअल में ताई को किसी ने किडनैप कर लिया। व्हाट? किडनैप? वो भी मेरी ताई को? क्यों और किस लिए? किसने किया? किसकी हिम्मत हुई मेरी ताई को किडनैप करने की? बोलो। फिक्र मत करो, मैंने उसका एड्रेस निकाल रखा है, तो मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम उसे जल्दी से जाके बचा लो। लेकिन हाँ, थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि मैंने सुना है वो लोग ताई को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। किसकी हिम्मत की जो मेरे ताई को छू सके? तुम फिक्र मत करो जेके, मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाऊँगा। तुम कौन हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैंने क्या किया है तुम दोनों का? बेबी गर्ल, मारने का मन तो हमें भी नहीं है और ना ही तुमने हमें कुछ किया, लेकिन हमें ऑर्डर मिला है और पैसे भी, और हम पैसे के लिए तुम्हें तो क्या किसी को भी मार सकते हैं। सडनली वो दोनों ताई को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर शुगा आ जाता है और वो दोनों डर जाते हैं। छुप कर तो दिखाओ, अगर तुमने ताई को कुछ भी किया ना तो तुम तो वैसे भी मरोगे और ऐसे भी मरोगे। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, तुम्हें डर नहीं लगता हमसे? तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद बहुत सारे समझाने के बाद नहीं मानते तो वो दोनों की फाइट होने शुरू हो जाते हैं और सुगा उन दोनों को बीट कर देता है। ताई तुम ठीक हो ना? बताओ, इन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? बोलो ना। हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो ये लोग मुझे मार देते। पता नहीं ये लोग क्यों मुझे मारने के पीछे लगे हुए थे, जबकि मैं तो ये दोनों को जानती भी नहीं। ऐसे कैसे मार देते ताई? मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है, और मुझे पता है ये लोग क्यों तुम्हें मार रहे थे। डोंट वरी, अब तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा, क्योंकि ये जिस किसी ने भी किया है ना, उसके बारे में मैंने पता कर लिया है और मेरा भाई जेके ने वो काम कर दिया होगा। शुगा ये सब बोल ही रहा होता है कि सडनली उसे जेके का कॉल आता है। शुगा भाई, मैंने आपका काम कर दिया जैसे आपने कहा था। मैंने लीसा का चैप्टर क्लोज कर दिया है, अब वो ताई को कुछ नहीं कर पाएगी। थैंक्स जेके, मुझे तुमसे यही एक्सपेक्ट थी। और अब मैं फिर से सिंगल हो गया, नो कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं ताई से रियल वाली वेडिंग कर सकता हूँ। उसके बाद ताईगी की वेडिंग हो जाती है और वो दोनों हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। ओके आर्मी, ये स्टोरी यहीं तक था एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।